ये देख लो, मणिकरण जाते हुए जो रास्ता है ना, उसके जो कर्व्स हैं उसको एक नमूना देख लो। हाय गाइस, तो आज है हमारा तीसरा दिन मनाली में और आज का ना हमारा बहुत ज़बरदस्त प्लान है। अभी देखो मैं आपको टाइम दिखाता हूँ और देखो कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह सारा कुछ। टाइम हो रहा है अभी 5:50। तो मनाली में तो भाई हम लोग जल्दी जल्दी उठे हैं सुबह सुबह, सारी चीज़ें हमने प्लान करी हैं। और आज सबसे पहले ना हम करेंगे पैराग्लाइडिंग। कुल्लू के रास्ते जा रहे हैं, पैराग्लाइडिंग करेंगे, फिर मणिकरण जाएंगे और आते हुए कुल्लू के रास्ते ही करेंगे हम रिवर राफ्टिंग। तो सारी चीज़ें हमारी प्लान है। ये देखना, एक तो ना यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है, यहाँ से पूरे के पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया व्यू है। अब चलते हैं सीधा, कैब वाले भी आ गए जिनके साथ हमने बुक किया। किसने सोचा था कि मैं पैराग्लाइडिंग करूंगा, एंड आज देखो प्लान कुछ ऐसा बना कि मैं, मम्मी और दीदी हम तीनों के तीनों पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं और उसी के लिए रास्ते में जा रहे हैं। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों। पैराग्लाइडिंग ही वो एडवेंचर है जिसमें असली थ्रिल और एड्रेनलिन रश होता है। तो आज मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि गाइस उसी के लिए हम जा रहे हैं। एंड दी बेस्ट पार्ट इज कि मेरे और दीदी के साथ साथ मम्मी भी करने वाली है पैराग्लाइडिंग, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप सोच रहे होगे हम कौन सी व्हीकल में बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं जीप में। उन्होंने ना धूम मचाले करके ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी को ना ऑफ रोडिंग कराते हुए हिल के ऊपर लेके जा रहे हैं और वहाँ से होगी हमारी पैराग्लाइडिंग स्टार्ट। पहाड़ की चोटी पर आ गए हैं और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। और वो नीचे आप देख रहे हो, वो देखो एक बंदे ने हमारे साथ साथ पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करी है और ये मेरे आगे मम्मी चल रही हैं। और आप सामने का बस व्यू देखो, सोचो यहाँ से इतना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। तो जब पैराग्लाइडिंग करूँगा तो भाई साहब गूज़बम्स आ रहे होंगे और तब क्या व्यू आ रहा होगा। और गाइस ये देखो नीचे ना बाकी हमारे साथ ऐसे 4-5 बंदे और हैं, मैं, मम्मी, दीदी और 3-4 बंदे और हैं। तो उन सबका देखो पैराग्लाइडिंग का वो जो एरिया वो सेट हो रहा है। तो देखो बैग्स वैग्स पहन के सब बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखो पैराशूट का साइज़ देखो हमारे कंपैरिजन में, इतना ज़्यादा बड़ा पैराशूट है। और गाइस हार्ट बीट तेज़ हो गई है। तो फाइनली गाइस देखो तैयार हो गए, अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी है, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। और देखना कितने प्यारे व्यूज़ हैं आसपास। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा पैराग्लाइडिंग का। तो क्या नाचो शामें मलंग सी रातें सुरंग सी। गाइस मेरा बिल्कुल अगले ही है, बिल्कुल लास्ट, और मेरे पायलट हो रहे। ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। डर की बात तो है नहीं, शुरुआत में लगता है कि डर होगा, जैसे देखते हैं लोग हो जाते हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। Meanwhile, तेरी भागिए, चलो 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 चलो। ओके, सो एट दिस पॉइंट ना मैं ये कहना चाहूँगा कि पैराग्लाइडिंग यार इतनी फन एक्टिविटी है। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता, इसे पैराग्लाइडिंग का नाम जब लेते हैं ना तो लोग पहले ही डर जाते हैं। मैंने मम्मी को बोला था तो भी मम्मी ने मुझे मना किया था पहले, फिर हमने बात करी तब जाके मम्मी ने अलाउ किया। मगर पैराग्लाइडिंग में कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहे हो आप और इतने प्यारे व्यूज़ आते हैं। अगर आप इतनी ऊंचाई से किसी अच्छे स्पॉट पे पैराग्लाइडिंग करो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। डर जो होता है ना वो सिर्फ तब तक होता है जब तक आप टेक ऑफ नहीं करते, जब तक आप सामने खड़े हो ना कि बस हाँ आप स्टार्ट करने वाले हैं, टेक ऑफ करने वाले हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाई है, बस उसी समय थोड़ी हार्ट बीट तेज़ होती है। और जैसे आपने टेक ऑफ किया एक बार तो बस फिर तो बस सिर्फ मज़ा ही मज़ा आता है और डर की तो कोई बात ही नहीं होती। एडवेंचर थ्रिल भाई पैसा वसूल है, मज़ा आ गया। यही एडवेंचर होता है जिसमें कुछ हार्ट बीट तेज हो, थोड़ा डर लगे शुरुआत में। इसी तरीके के एडवेंचर में तो मज़ा है, वरना क्या ही फ़ायदा है इधर घूमते रहो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा। पहले लग रहा था कि डर लगेगा, लेकिन नहीं, बहुत मजा आया बच्चों की बात सुन के।
मेरी मम्मी सेम जगह पे लैंड करेंगे तीनों। और गाइस सुबह सुबह की पैराग्लाइडिंग ना अलग ही होती है, क्योंकि हम ना सुबह सुबह आ गए हैं तो ठंडी हवा चल रही है और कोई रोक टोक नहीं है, इतना ज़्यादा मज़ा आ गया। नाइस। ओके सो फाइनली लैंडिंग इन 3, 2, 1। गाइस तो फाइनली मेरी फ़्लाइट पूरी हो गई है। मैंने ना एंड में जिगजैग भी कराया था। और ये देखो ये है पूरा का पूरा लैंडिंग स्पॉट। वो ऊपर हिल है ना, ऊपर हिल से हम आए हैं। ये रहा सारा लैंडिंग स्पॉट, साथ में ही नदी के व्यूज़ थे और बहुत बढ़िया फ़्लाइट रही। फाइनली बकेट लिस्ट की एक और चीज़ डन हो गई। चलते हैं अब नेक्स्ट एक्टिविटी मणिकरण करेंगे, फिर रिवर राफ्टिंग जाएंगे। ओके सो या फाइनली मेरी बकेट लिस्ट की एक और आइटम कंप्लीट हो गई है, एडवेंचर एक्टिविटी पैराग्लाइडिंग। और गाइज अब देखो इतने प्यारे व्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं मणिकरण के लिए। और मणिकरण के बीच में ना आपको रास्ते दिखेंगे, ऐसे खौफनाक से रास्ते हैं ना, बाई गॉड। सिंगल लेन रोड है और उसमें आना जाना ट्रैफिक दोनों रहता है। तो तभी हम सुबह जल्दी ही निकले थे कि ट्रैफिक से थोड़ा बहुत बच पाएँ। बस चलते हैं, आपको रोडें दिखाते हैं वहाँ की बढ़िया सी। तो ये देख लो मणिकरण जाते हुए जो रास्ता है ना, उसके जो कर्व्स हैं उसको एक नमूना देख लो। सिंगल लेन रोड की जगह है और 2 बस आमने सामने हो गई हैं। तो और वहाँ पे मैं देख रहा था सारे कंडक्टर्स बाहर आ गए थे, एक साइड करा रहा है, एक निकलवा रहा है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे ना ये वाला जो रूट है ना, इस पर तभी हम सुबह सुबह निकले थे कि इस रूट पे हम ट्रैफिक से बच पाएं। और बहुत हद तक ट्रैफिक से बच गए यार, क्योंकि हम सुबह आ गए थे। एंड गाइस मनाली की बेस्ट बात है, ये देख लो सामने रिवर चलती रहती है, साथ में आप कहीं से कहीं भी चले जाओ। मनाली से कुल्लू गए थे तब बिल्कुल इतनी बड़ी रिवर साथ में चल रही थी। अब हम मणिकरण के रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको मैंने रिवर दिखा दी। तो ना ये इतने प्यारे व्यूज आते रहते हैं। आप कहीं भी, यार रोहतांग पास से जब आए थे तब भी दिखी थी। और अब देखो हमारी गाड़ी सीधी सीधी चल रही है। और वो जो बसेस के सामने जाम लग गया था ना, आपको देखा ही, देखो राइट साइड में वाली बस आ रही है, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल देखो सिंगल लेन रोड्स हैं ये। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे आपको और दिखेगा सिंगल लेन रोड्स हैं और यहाँ पे ऐसा ट्रैफिक लग जाता है। फाइनली देखो मणिकरण गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और गाइस आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी ना, क्योंकि ना ये रिवर बैंक्स पे बना हुआ है। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और यहीं पे हॉट स्प्रिंग्स है, बाबा जी के दर्शन करेंगे गुरु नानक देव जी के। और बाकी बस इस जगह की खूबसूरती को देखो, देखोगे ना देखते ही रह जाओगे, इतनी प्यारी जगह है ना। ये देखो ये है हॉट स्प्रिंग्स और देखना कैसे भाप निकल रही है, मतलब कितना गर्म होगा ये। और ना इसी में यहाँ पे लंगर का खाना बनता है। और ये देखो कैसा अजूबा है ये। साथ में देखो ये नदी बह रही है इतनी ठंडे पानी की, और वो है सामने हमारा हॉट स्प्रिंग, बिल्कुल ही ऑपोजिट, सबसे गर्म। मतलब अजूबे हैं यहाँ के भी। तो बाबा जी गुरु नानक देव जी के दर्शन कर लो। और यहाँ पे ना मैंने परमिशन ले ली थी कि मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, उसके बाद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे ना दर्शन करने के बाद अब चलते हैं सीधा यहाँ का लंगर खाने चलते हैं। और ये देखो ये पूरा का पूरा लंगर एरिया है, अब यहीं पे हम भी लंगर करने वाले हैं। और ये देखो ये लंगर रूम है ना जो, उसी से बाहर का व्यू है। देखो यहाँ से पूरी की पूरी नदी दिख रही है, इतना सुंदर व्यू है। और वो सामने ब्रिज दिख रहा है, उस ब्रिज से ही मैं हम एंट्री करी थी हमने, तो अब वहीं से ही जाएंगे सीधा बाहर। तो अब यहाँ के हॉट स्प्रिंग के पानी में ना शुद्धि कर लेते हैं और अब चलते हैं सीधा शिव मंदिर। और देखो शिव मंदिर में भी यहाँ पे हॉट स्प्रिंग लगा रखा है। गाइस तो सुबह हमने पैराग्लाइडिंग करी थी और अभी आप सबको मैंने दिखाया है। देखो ये हम मणिकरण के गुरुद्वारा साहिब आए हुए हैं और यहाँ पे ना सारा का सारा घूम लिया है हमने। अभी मैंने आपको दिखा दिया सारा का सारा A to Z। वहाँ पे हमने लंगर खाया, वहाँ पे हमने बाबा के दर्शन किए। बाकी यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, उसमें पैर डाला। यहाँ पे मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ पे गए। तो बहुत बढ़िया यहाँ का रहा, पूरा का पूरा गुरुद्वारा साहिब बना रखा है। और गाइस इतने सारे बंदे थे यहाँ पे, फ्री में लंगर सर्विस होती है, तो बहुत बढ़िया रहा। ये देखो ये सामने रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ता है मणिकरण गुरुद्वारा साहिब की एंट्री, यहीं से हम गए थे। तो अब वापसी चलते हैं, अब करेंगे रिवर राफ्टिंग। फाइनली बारी आ चुकी है नेक्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी की, वो हो रही सामने रिवर। और ये देखो ये सारी हमारी राफ्ट तैयार हो रही हैं। अब हम कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग, बकेट लिस्ट की एक और चीज़। ठीक है, बाकी दूसरा मेंबर बाहर लगे, ठीक है ना। आगे जाके क्या आपको अप एंड डाउन दे जाएंगे। यस, तो भैया ने सारी की सारी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर रिवर राफ्टिंग। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी,
मैं जब कभी भी ट्रिप प्लान करता हूँ ना, तो उसमें मेन चीज़ रहती है कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ होनी ही चाहिए। और मनाली एक ऐसी एक ऐसी जगह है और एक ऐसी ट्रिप हमारी प्लान हो गई है कि सारी की सारी यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो गई। पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गई, उससे पहले आपने देखा था हमने रिवर क्रॉसिंग वगैरह करी थी। तो बहुत कुछ किया है हमने। और कल मैं यहाँ पे एक्टिवा भी रेंट करूँगा और मनाली की वादियों में चलाऊँगा, मज़ा आएगा। उफान देखो कैसे उफान ले रही है नदी। देखना कितना चल रहा है, हवा चल रही है। ये यहाँ पे कितना गहरा होगा? ज़्यादा गहरा है? नहीं है गहरा, सही से कम है। अच्छा, मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस समंदर पे देखो यहाँ से तो दिख ही रहा है बिल्कुल नीचे का। बहुत ठंडा। अब तो पानी में मजा आ रहा है, ठंडे पानी में। अब वो नहीं ठंडी लग रही। धूप होती है इसलिए मजा आता है। नहीं हाँ, वैसे भी अगर धूप ना हो तब भी अब तो यूज हो गई थी जैसे पानी। तो हो गए क्या समझ बात हो इधर देखो तीनों आ जाएंगे ऐसे। एक ही डाला होता, सब जो देखे कैमरा में ऐसा हुआ, यही हो जाता है सीधा। उन्हीं को देख कर किया मैंने। आपका सब यही करते हैं, कैमरा आते हेलो गाइस, बस यही डाला हो गया। कितना देखो डीप ही नहीं है, बिल्कुल पत्थर दिख रहे हैं। नीचे पे लग रही है बीच में पत्थर नीचे बिल्कुल क्लियर। यस, फाइनली केम टू एन एंड गाइज। वो देखो सामने आपको शोर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा राफ्टिंग का एंड हो रहा है। और वो देखो सामने वो जो राफ्टर है वो भी यहीं पे होगी, यहाँ पे एंड होता है बिल्कुल। सबसे लंबी राफ्टिंग करी है हमने और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना गाइज। राफ्टिंग का एक्सपीरियंस तो गजब ही होता है बिल्कुल। और वो देखो मम्मी और दीदी वगैरह भी सब निकल रहे हैं राफ्ट से। फाइनली राफ्ट को अपना लास्ट गुड बाय कर देते हैं। गाइस तो फाइनली हमने राफ्टिंग भी कर ली है। 9 किलोमीटर की राफ्टिंग थी हमारी और ना हमने सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर ली है, पैराग्लाइडिंग वगैरह। ये देखो ये रही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट। सारी एक्टिविटीज़ हो गई है, राफ्टिंग हो गई है। और वो देखो वो एक और बंदे आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पे ख़त्म है। लास्ट राउंड है और यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर की होती है व्यास नदी पे। एक तो ना यहाँ पर ठंडी हवा चल रही होती है। व्यास नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। पानी में जब हम थे ना, जब पहली बार पानी पड़ा शरीर पे, रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद तो जो वेव्स थी अलग अलग ना लाइन में वेव्स आती रहती थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। धूप अच्छी लग रही है ना गाइस। अब गाड़ी में सीधा हम ऊपर आ गए। हमारा जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वहीं पे आ गए और राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। कपड़े देखो पूरे गीले हो गए थे और ना यहीं पे इतनी ज़्यादा बढ़िया धूप लग रही है। यहीं पे बैठे हैं देखो, और यहाँ पे ना धूप लग रही है, पूरे कपड़े ऐसे सूख गए, इतना बढ़िया लग रहा है। 5-10 मिनट यहीं बैठेंगे। उसके बाद गाइस अब सीधे ना हम जाने वाले हैं होटल। और अब उसके बाद ना मेन मॉल रोड है। मॉल रोड से पहले जहाँ पे वो मिलती है ना, रेंट पे होती है एक्टिवा वगैरह, वो सारी देखने वाला हूँ। क्योंकि कल मैं सोच रहा हूँ एक्टिवा रेंट करूँगा, अगर मम्मी मान गई तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों पता भी नहीं चला कैसे, मगर आज हमारा ना डे 3 की शाम है।
मतलब 3 दिन हमारे हो गए हैं मनाली में और आज इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी। मेन तो था कि आज सारे एडवेंचर कंप्लीट कर लिए। आज हम गए मणिकरण और उसका ही रास्ता ऐसा था, वही एडवेंचरस था एक तो पहली बात तो। उससे पहले हमने करी पैराग्लाइडिंग, फिर गए मणिकरण, आते हुए हमने करी रिवर राफ्टिंग, तो सब कुछ हो गया बड़े तरीके से। और गाइस एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी बेस्ट तो अभी आना है। कल है मेरा डे 4 और ना कल मैं रेंट करने वाला हूँ एक्टिवा और बिल्कुल ना आपको गोप्रो का व्यू दूंगा, क्योंकि मैं एक्टिवा को मनाली की सड़कों पे, मनाली के रस्तों पे घुमाने वाला हूँ और सोलांग वैली जाएंगे, अटल टनल जाएंगे, बहुत सारी जगह जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।